गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे HTML टैग्स और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे HTML टैग्स क्या होता है। तो HTML टैग्स जो है एक तरह का पर्टिकुलरली डिफाइंड लैंग्वेज होता है। ये टैग्स जो होते हैं ये एक तरह के कमांड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं वेब पेजेस को डिस्प्ले कराने में। यानी कि जो टैग है ये फिक्स्ड एक टेक्स्ट होता है और इसको यूज़ करने से जो है आपका पूरा का पूरा वेब पेज डिफाइन होता है, ठीक है। या फिर यूँ कहें कि अगर आपको वेब पेज बनाना है तो आपको जो है कुछ टैग्स जो है आपको याद रखने पड़ते हैं। सो अ टैग इज comprises ऑफ टेक्स्ट इनक्लोज इन एन एंगल ब्रैकेट। और जो भी चीज़ जो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, लिखा होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टैग कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML लिखा हुआ है, ये एक टैग है। हेड एक टैग है, P एक टैग है, ठीक है। अब जैसे कि HTML हेड ये सब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस एंगल ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी हम लिख दें तो वो क्या हो गया, वो टैग हो गया। टैग जो है वो एक फिक्स्ड, वो पहले से ही डिफाइंड होता है HTML पेज को बनाने के लिए। अगर सपोज कीजिए वहाँ पर अगर हमको कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर बोल्ड लिख देंगे तो वो बोल्ड नहीं हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड करने के लिए आपको बी टैग का यूज करना पड़ेगा, यानी कि एंगल ब्रैकेट के अंदर आप बी लिखिएगा, ठीक है, और तब जाकर के वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब जो HTML टैग्स होते हैं ये दो तरह का होता है, एक कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग। जो कंटेनर टैग होता है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है, विच हैज द ओपनिंग टैग एंड एज वेल एज एंडिंग टैग, ठीक है। जो ओपनिंग टैग होता है वो आपका ये है, HTML इस तरीके से एंगल ब्रैकेट के अंदर जो है आपका इस तरीके से ये HTML लिखा होगा। अब HTML का जो क्लोजिंग टैग है वो कैसा दिखेगा, वो ये है क्लोजिंग टैग, ठीक है। एंगल ब्रैकेट के अंदर /HTML लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये है क्लोजिंग टैग। तो HTML जो है वो पेयर में आता है, यानी कि एक तरह का कंटेनर का काम करता है। जो भी हमको चीज़ लिखना है, जैसे कि हमको अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी टैग के अंदर में वो टेक्स्ट किसी टैग के अंदर में हम टेक्स्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब जब बेसिकली कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले कराने के लिए वेब पेज के अंदर हम लोग P टैग का यूज करते हैं। तो P जो है ये भी आपका पेयरिंग टैग है, ठीक है। और P टैग जो है ये आपका पेयरिंग टैग है। और जो P टैग है आपका वो आपकी बॉडी टैग के अंदर में दिखाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ कंटेनर टैग का हम एग्जांपल सिर्फ देने के लिए बताए हैं, जैसे ये HTML टैग है तो HTML टैग जो है एक कंटेनर का काम कर रहा है। ये टैग जो है किस टैग को होल्ड करके रखा है, ये हेड को होल्ड करके रखा है। और हेड टैग किसको होल्ड करके रखा है, तो टाइटल को होल्ड करके रखा है। और टाइटल टैग के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो टाइटल टैग होता है वो वेब पेज के टाइटल को डिस्प्ले करता है। अब जैसे कि गूगल का आप कोई पेज ओपन कीजिएगा तो आपके टाइटल बार में, यानी इंटरनेट ब्राउजर के टाइटल बार में जो है वहां पर गूगल लिखा होगा, ठीक है। तो वो गूगल कैसे डिस्प्ले कर रहा है, तो ये टाइटल बार में जो है वहां पर गूगल लिखा हुआ था, यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है इसलिए वहां पर आपको गूगल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर है कंटेनर टैग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग उस टैग को कहते हैं जिसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जो पेयर में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि BR टैग, ठीक है, इसका पेयर नहीं होता है। ये आप लाइन वेब पेज में जो है कहीं पर भी HTML कोड में कहीं पर भी लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर आपको 2-4 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग BR टैग का यूज करेंगे, ठीक है। IMG टैग जो है ये भी पेयर में नहीं आता है। बेसिकली IMG टैग जो है ये इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। HR टैग जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल रूल है, यानी कि एक लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है पेज में हम लोग HR टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक समरी हम फिर से बता देते हैं। HTML टैग जो होता है ये एक प्री डिफाइंड टैग होता है HTML में, HTML लैंग्वेज में। और यहाँ पर जो भी टैग्स होते हैं वो फिक्स्ड होता है, ये नहीं कि हम कुछ अपने मन से बना दे कोई भी टैग, ठीक है। और जो लिखने का जो तरीका होता है वो भी पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट में फॉलो होता है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए हैं ये वाला, ठीक है, कंटेनर टैग में। और HTML टैग्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और दूसरा होता है एम्प्टी टैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये दो फिगर है यहाँ पर, एक है रोज फ्लावर का और है एक सनफ्लावर का। तो दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पर रोज फ्लावर जो है और ये सनफ्लावर, दोनों के कलर में हम लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं। दोनों के अगर फ्रेग्रेंस में कंपेयर किया जाए तो सनफ्लावर से ज़्यादा फ्रेग्रेंस या ज़्यादा बेहतर जो खुशबू देने वाला है वो होता है रोज। ठीक है, यहाँ पर अगर लंबाई की बात किया जाए तो सनफ्लावर जो है काफ़ी लंबा होता है रोज फ्लावर से। ठीक है, जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा सूरज के तरफ ही अपना फेस करके रहता है, और जबकि इस तरह के फीचर्स जो है रोज फ्लावर में दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो सनफ्लावर है उससे हम लोग सनफ्लावर ऑयल निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो रोज फ्लावर है उससे हम लोग ऑयल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, रोज फ्लावर से जो है हम लोग खुशबू बना सकते हैं यानी परफ्यूम बना सकते हैं, और सनफ्लावर से जो है हम लोग परफ्यूम नहीं बना सकते। तो ये इन दोनों के बीच का हम कंपैरिजन बताए हैं और इनके कुछ फीचर्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताए हैं। ठीक है, तो ये बताने का मकसद क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही फ्लावर है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो उसी तरह से एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर HTML में आप टैग्स तो यूज कीजिएगा। ठीक है, सभी कुछ ना कोई यहाँ पर जो भी चीज हम यूज करेंगे HTML को सारा का सारा टैग्स होगा, लेकिन कुछ टैग्स का अपना खुद का फीचर्स होगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम बॉडी टैग लेते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर जो है हम पेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइज को हम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं। तो साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। जो फॉन्ट टैग होता है वो आपका फॉन्ट को चेंज कर सकता है, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकता है, फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकता है। लेकिन जो बैकग्राउंड कलर जो बॉडी है, तो बॉडी का जो एट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ जो है सिर्फ बॉडी के जो भी HTML पेज होता है वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को चेंज करता है, लेकिन हमको अगर स्पेसिफिक करना होगा तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी हम कलर अप्लाई करते हैं, फॉन्ट का कलर अगर चेंज करते हैं बॉडी टैग में, तो हम क्या कर तो वो पूरे के पूरे पेज का चेंज होगा। तो बेसिकली ये कहना है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक कीवर्ड्स होते हैं, वो एक फीचर्स होता है टैग का, जो कि हम लोग कोई स्पेशल काम को करने के लिए यूज करते हैं HTML में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बॉडी है, तो बॉडी का जो एट्रीब्यूट है BG कलर। ठीक है, ये एट्रीब्यूट नेम हो गया, और BG कलर क्या है, तो पिंक है। यानी कि जो बॉडी हम डिफाइन किए हैं उस बॉडी के अंदर जो भी उस बॉडी के अंदर का जो बैकग्राउंड है वो क्या होगा, वो पिंक कलर का होगा। BG कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और वो कौन सा कलर का होगा, पिंक कलर। अब जैसे कि सपोज कीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, एक HTML हमको वेब पेज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेब पेज के अंदर जो है आपको बैकग्राउंड में कौन सा दिख रहा है, कलर, तो ब्लैक कलर है। तो ये ब्लैक कलर कैसे दिखेगा, तो बॉडी BG कलर इक्वल टू ब्लैक हम लोग लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर, तो आपका जो वेब पेज का जो बैकग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है वो आपका व्हाइट है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाइट लिख सकते हैं, तो बॉडी के जो भी चीज हम लोग वेब पेज के अंदर जो दिखेगा वो सारा का सारा टेक्स्ट व्हाइट में दिखेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन अगर जो डिफॉल्ट अगर सेटिंग का बताया, यानी कि बॉडी से सिर्फ हम स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, तो उसका जो डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का कलर होता है वो आपका होता है वो ब्लैक में। ठीक है, लेकिन इस चीज को अगर आप चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, BG कलर इक्वल्स टू पिंक और टेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाइट। तो इस तरह से जो आपका बैकग्राउंड हो जाएगा वो ब्लैक हो जाएगा और जो टेक्स्ट हो जाएगा वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो आप देखिएगा कि जो वेब पेज है वो ये जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल से बड़ा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन ये बड़ा है, तो ये कैसे लिखा गया है, तो इसको लिखने के लिए भी जो है हम यहाँ पर एक टैग का यूज किया है, जैसे कि फॉन्ट टैग का हम यूज किए हैं। और फॉन्ट टैग के अंदर में एक एट्रीब्यूट होता है साइज एट्रीब्यूट, जो कि वो टेक्स्ट को बड़ा और छोटा करने का काम करता है। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग जो है ये कंटेनर टैग है। इट encloses all the tags that describes the content and layout of the web page। ये जो बॉडी टैग होता है ये सारे चीज को वो होल्ड करके रखता है जो कि वेब पेज के लेआउट को रिप्रेजेंट करता है। एनी टेक्स्ट, image, link, etc. that needs to be shown as a part of the web page are included within the opening and closing body tag। जो भी
टेक्स्ट है, इमेज है या फिर लिंक्स है या कुछ और भी चीज है जो भी वेब पेज के अंदर में दिख रहा है, वो जो भी चीज है वो आपका बॉडी टैग के अंदर में यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी के अंदर में ही लिखना पड़ता है, तब जाकर के आपको वो वेब पेज में शो होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के चीज को हम जो है कोडिंग के थ्रू यानी HTML कोड लिख करके आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे, अभी हम लोग ओपन करेंगे नोटपैड और नोटपैड में हम HTML कोड लिखेंगे। HTML कोड लिखने के बाद फिर जो है हम आपको वहाँ पर HTML पेज को रन करा के दिखाएंगे कैसा वो दिखता है। ठीक है, तो अभी हम ओपन करने जा रहे हैं नोटपैड। तो यहाँ पर हम लोग नोटपैड ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है हम आपको एक वेब पेज बना करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं आप लोग भी जो है उसी तरीके से इसी पैटर्न में कोडिंग कीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग कोई टैग स्टार्ट करते हैं उसी टैग को हम वहाँ पर क्लोज भी कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर HTML टैग हम यहाँ पर स्टार्ट किए हैं और एक लाइन छोड़ करके हम HTML टैग को बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी चीज लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, वो इसी टैग के अंदर में लिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है, यानी ये कंटेनर का काम कर रहा है और जो HTML है वो उस चीज को होल्ड करके रखेगा। तो HTML जो टैग है इसके अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है हेड पार्ट यानी कि जो भी टाइटल बार से रिलेटेड जो भी चीज है वो आपका हेड टैग में लिखा रहेगा, और दूसरा होता है बॉडी पार्ट यानी कि जो भी आपका वेब पेज है, जो भी आपका वेब पेज का जो बॉडी है वो सारा इस बॉडी टैग के अंदर में लिखा रहेगा। ठीक है, तो हेड टैग में हम लोग क्या यूज करते हैं, हेड टैग में हम लोग टाइटल टैग यूज करेंगे, और टाइटल जो है, टाइटल टैग का जो काम होता है ये वेब पेज के टाइटल को देने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेमो, दे देते हैं इस वेब पेज का नाम, वेब पेज का टाइटल दे देते हैं डेमो, TITLE टाइटल, और यहाँ पर बॉडी टैग है तो बॉडी टैग के अंदर में यहाँ पर हम दे देते हैं एक पी टैग ले लेंगे, पैराग्राफ टैग, एट्रीब्यूट यहाँ पर ये हम लिख दिए स्लैश पैराग्राफ, और दूसरा एक और पैराग्राफ जो है इसके अंदर हम एट्रीब्यूट का डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट का जो है यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी हम वेब पेज बनाए हैं उस वेब पेज का टाइटल है डेमो, और इसके बॉडी के अंदर में जो है एट्रीब्यूट। ठीक है, वेब पेज में आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा एट्रीब्यूट, और नीचे दिखेगा आपको ये उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। तो इसको सेव करने के लिए हम लोग जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, और इस वेब पेज को जो है हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, और सेव एज टाइप में यहाँ पर ऑल फाइल्स हम चूज कर लेंगे, और यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं abc.html। ठीक है, डॉट फाइल नेम के बाद .html लगाना जरूरी है बिना किसी स्पेस का। ठीक है, वरना आपका ये HTML फॉर्मेट में सेव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखिए ये मेरा फाइल यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, जब डबल क्लिक करके इसको हम ओपन करेंगे तो ये आपका ब्राउजर में ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है आपको इस वेब पेज का देखिए टाइटल डेमो दिख रहा है, और यहाँ पर एट्रीब्यूट और उसके ठीक नीचे जो है ये आपका उसका डेफिनेशन दिखाई पड़ रहा है। अभी हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है हम ब्लैक कर देते हैं और इसका टेक्स्ट कलर जो है व्हाइट कर देते हैं। तो ये कैसे होगा, तो ये आपको करने के लिए यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखिए BG कलर, BG कलर, और यहाँ डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देंगे ब्लैक। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट हमको चाहिए वो व्हाइट चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख देंगे व्हाइट, WHITE व्हाइट। इसको हम सेव कर देंगे Ctrl+S से, या फाइल में जा करके आप फिर से ये सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ वेब पेज में आकर के हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ रिफ्रेश करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जो है ये आपका ब्लैक हो गया, और जो टेक्स्ट है वो आपका व्हाइट में हो गया। अभी हमको जो ये एट्रीब्यूट जो है इसको हमको थोड़ा साइज बड़ा करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं नोटपैड के विंडो पर। तो ये जो एट्रीब्यूट जो है ये आपको पैराग्राफ टैग के अंदर में लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ टैग को हम क्या कर देंगे, फॉन्ट टैग के अंदर में डाल देंगे। ठीक है, और इसको जो है फॉन्ट टैग के अंदर में डाल दिया, लेकिन फॉन्ट टैग जो है ये अकेला कुछ नहीं कर सकता है।
ठीक है, यानी फॉन्ट टैग हम लिख दिए तो ये साइज बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट के पास जो है वो 3 टैग होते हैं। एक है फेस टैग जो कि फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने में काम आता है, दूसरा होता है कलर एट्रीब्यूट जो कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है, और थर्ड होता है साइज एट्रीब्यूट जो कि टेक्स्ट के साइज को बड़ा या छोटा करता है। लेकिन जो टेक्स्ट जो यहाँ पर साइज जो होता है वो 1 से लेकर 7 के बीच में ही देंगे। जब हम 7 देंगे तो यानी वो सबसे मैक्सिमम साइज होगा, और 6 उससे कम, और सब 1 जो है वो सबसे छोटा साइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 5 दे करके देखते हैं कितना साइज आता है। कलर अभी और फेस जो है हम यहाँ पर अभी यूज नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करके फिर से अपने वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट का जो साइज है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, और भी कुछ हम बॉडी के टैग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं नोटपैड की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर बीजी कलर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बैकग्राउंड जो है वो आपका ब्लैक हो गया, जो टेक्स्ट है वो आपका व्हाइट हो गया। ठीक है, एक होता है लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन यहाँ पर जो है हम यहाँ पर दे देते हैं 50। ठीक है, और टॉप मार्जिन यहाँ पर हम दे देते हैं 50, यानी कि दोनों लेफ्ट और टॉप जो है वो 50 मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये मार्जिन का मतलब क्या होता है, तो अभी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आए हम लोग रिफ्रेश किए तो ये देखिए, जो लेफ्ट साइड से जो है स्पेस छोड़ देगा कितना 50 पिक्सल, और टॉप से जो है ये 50 पिक्सल स्पेस छोड़ करके यहाँ से वो लिखने के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी कि जो भी अब टेक्स्ट लिखाएगा उसका मार्जिन ये यहाँ पर इस तरह से मेंटेन रहेगा। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से 550, और आप चाहे तो इसके मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं लेफ्ट साइड से या फिर टॉप साइड से। ठीक है, एक यहाँ पर बैकग्राउंड होता है एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर जो है आप यहाँ पर कोई भी इमेज लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर कोई इमेज लेकर के आते हैं, तो जिस जगह पर मेरा ये फाइल है HTML का डेस्कटॉप पर, उसी जगह पर हम एक इमेज को भी लेके आए हैं, जिसका जो इमेज का नाम है मेरा रोज। ठीक है, और इस इमेज के प्रॉपर्टी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि इस इमेज का टाइप क्या है, यानी कि ये जो इमेज है वो किस टाइप का है, जेपीजी टाइप का है या फिर जीआईएफ टाइप का है या फिर कुछ और है। तो यहाँ पर देखिएगा टाइप ऑफ फाइल में जो ब्रैकेट के अंदर है आप वही लीजिएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर .jpeg लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग .jpg लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर jpeg नहीं होता है, .jpg होता है। ठीक है, या फिर .bmp अगर लिखा रहेगा तो यहाँ पर एक्सटेंशन में हम bmp लिखेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में हम दे देते हैं रोज, जो कि ये मेरे फाइल का नाम है, और ये मेरे इमेज के फाइल का टाइप क्या है, तो .jpg। ठीक है, अगर वहाँ पर bmp रहता तो यहाँ पर हम .bmp लिखते हैं, .gif रहता तो यहाँ पर हम .gif लिखते हैं, .png रहता तो .png लिखते हैं। तो ये .gif, jpg, png ये सब क्या है, ये सब सारा इमेज का टाइप होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फिर से हम लोग ओपन कर लेते हैं वेब पेज को। तो ये मेरा वेब पेज यहाँ पर दिख रहा है, जिसके बैकग्राउंड में आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, यानी एज ए इमेज दिखाई पड़ रहा है। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कुछ और टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।